हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। हम लोग प्रोनाउन चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो प्रोनाउन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, तो ये सब हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया। तो इसके साथ जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा, जैसे ही, जे, गुड बाय, ये सब प्रोनाउन का जो हमने यूज देखा, तो वो सब क्लास 8th 9th लेवल का था। तो हम वो सब सिर्फ एग्जाम्पल पढ़ रहे थे कि कौन से होते हैं प्रोनाउन, क्या क्या होते हैं, कहाँ प्रयोग होगा। तो वो सब हम 8th 9th लेवल का पढ़ रहे थे। लेकिन अब जो हम प्रोनाउन का यूज पढ़ेंगे तो वो हमारा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर लेवल का वो रहेगा। एग्जाम में आपके ये सब आएगा। वो सब तो हम उदाहरण समझाने के लिए आपको बताए थे, लेकिन जो एग्जाम में आपके आएगा अब वो स्टार्ट हो रहा है। प्रोनाउन का रियल यूज क्या होता है, अब वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए, यही ग्रामर है, ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर क्लास 11 और 12 दोनों के लिए सेम ही है, दोनों में बदलेगा नहीं। आप अगर क्लास 11 में भी हैं और या 12 में हैं तो दोनों आप दोनों ये पढ़ सकते हैं। अगर आप 11 में पढ़ लेंगे तो आपको 12 में नहीं पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो अगर 11 में नहीं पढ़ेंगे तो 12 में पूरा ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो आप दोनों क्लास वाले पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट। यदि कलेक्टिव नाउन, अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है हमने ये पहले ही पढ़ लिया, लेकिन जान लीजिए जो समूह में रहते हैं तो उन्हें हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब जैसे क्लास हम बोल दें तो क्लास कौन सा नाम है, कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि क्लास में बहुत सारे तो बच्चे रहते हैं, तो इसलिए उसे हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। तो जिस कलेक्टिव नाउन से समुदाय के विभिन्न व्यक्तियों का पृथक पृथक मतलब अलग अलग ज्ञान हो, मतलब सभी जो कलेक्टिव नाउन में जितने भी लोग रहें, या बच्चे रहें या बड़े रहें, तो उनका सभी व्यक्तियों का अलग अलग बात करे, मतलब अलग अलग बताए सबके बारे में। तो प्लूरल नाउन का, प्लूरल नंबर का प्रोनाउन प्रयुक्त होगा, मतलब प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा। अब पहला उदाहरण देखिए। द जूरी वर डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन, मतलब जूरी, जूरी जजों के समूह को जूरी कहते हैं। जो जज, बहुत सारे जज होते हैं तो उनके समूह को हम जूरी कहते हैं। और कमेटी, तो कमेटी उसको कहते हैं जब बहुत सारे लोग मिलकर किसी कार्य पर फैसला करते हैं तो उसे हम कमेटी कहते हैं। तो उसका जूरी हो गया। तो द जूरी वर डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन, तो इसका अर्थ हो गया कि जूरी मतलब जजों के समूह, वर मतलब थे, डिवाइडेड मतलब बटे हुए, इन मतलब में, दियर ओपिनियन मतलब अपने फैसले में जज बटे हुए थे। अब देखिए यहाँ आप व्यक्तियों के अलग अलग होने का भाव आ रहा है ना, कि यही कह रहा था ये नियम कि व्यक्तियों का पृथक पृथक ज्ञान हो। तो वही जूरी मतलब जज हो गए। तो जज अपने अपने जो फैसले में बटे हुए थे, कोई जज कुछ कह रहा था, कोई जज कुछ कह रहा था। तो जब ये पृथक पृथक का ज्ञान करा रहे हो, बात करा रहे हो, तो इनके लिए जो प्लूरल प्रोनाउन आएगा, सॉरी प्रोनाउन जो आएगा वो कौन सा प्रोनाउन रहेगा, प्लूरल प्रोनाउन रहेगा। अब देखिए यहाँ, अब यहाँ जब एग्जाम में देगा तो वहाँ इट्स लिख देगा और कुछ लेगा, हिज लिख देगा, तो कोई भी पॉजिटिव प्रोनाउन लिख देता। लेकिन हमें क्या अगर पता है इसके बारे में, तो कि कलेक्टिव नाउन दिया हो और अलग अलग के व्यक्तियों की बात कर रहा हो तो हम उसके लिए प्लूरल प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो प्लूरल प्रोनाउन हमारा दियर होता है, तो हम इसलिए यहाँ डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन लिखेंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल। द कमेटी लेफ्ट दियर सीट आफ्टर डिसाइडिंग द मैटर। अब कमेटी हमने बताया, कमेटी उसे कहते हैं जब कोई कार्य करना हो तो बहुत सारे लोग मिलकर उस कार्य को फैसला करते हैं, उस कार्य के बारे में कि क्या करना है, हमें कैसे करना है, तो कमेटी ही फैसला करती है। आप लोग सुने होंगे कि कमेटी कोई गठित हुई है, या कहीं जब मूर्ति उर्ति रखा था तो कमेटी बनता है कि हाँ ये अध्यक्ष रहेंगे, ये कोषाध्यक्ष, ये मंत्री रहेंगे। तो वही कमेटी उसी को कहते हैं कि जब बहुत सारे लोग मिलकर किसी कार्य पर फैसला करें तो उसे हम कमेटी कहेंगे। तो द कमेटी लेफ्ट मतलब छोड़ दिए, दियर सीट मतलब अपने सीट, आफ्टर मतलब बाद में, डिसाइडिंग मतलब तय करने के, और द मैटर मतलब किसी मैटर को तय करने के बाद कि हाँ अब ये तय हो गया है इस बारे में, तो वो उसके बाद तय करने के बाद कमेटी ने अपने अपने सीट छोड़ दिए। तो जब सभी ने अपना अपना सीट तो छोड़ा होगा तो सभी का अलग अलग तो बात कर रहा है, यहाँ बोध हो गया, सभी का अलग अलग ज्ञान हो गया कि उन्होंने अपना सीट छोड़ा, उन्होंने अपना, सब लोग सीट से छोड़ के चल दिए। तो जब यहाँ देखिए, यहाँ भी अलग अलग बात हो रही है कि उन्होंने अपना अपना सीट छोड़ दिया, तो इसके लिए भी दियर का प्रोनाउन प्रयोग करेंगे। अब यहाँ भी एग्जाम्पल में हिज लिख के आ जाता है, एग्जाम में हिज लिख के आ जाता है, कुछ भी यहाँ लिख के आ जाता है, लेकिन अगर आप जानते हैं तो कमेटी के साथ हम प्लूरल प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो प्लूरल प्रोनाउन कौन सा होता है, दियर होता है। ये भी हमने पहले इस वीडियो में बता दिया कि प्लूरल कौन सा प्रोनाउन है, कौन सिंगुलर है, ये सब पहले हमने बता दिया है। देखिए, और यदि, अब ये हो गया, अब अलग अलग का हमने पढ़ लिया। अगर देखिए अलग अलग का ज्ञान करा, अब एक का अगर ज्ञान करें तब क्या कहेंगे, तब उसके हिज दियर क्या आएगा। अब ये देखिए, और यदि कलेक्टिव नाउन से समुदाय के विभिन्न व्यक्तियों का एक होने का अर्थ निकले। अब देखिए यहाँ विभिन्न व्यक्तियों के अलग अलग होने का ज्ञान हो रहा था, लेकिन जब अब एक होने का अर्थ निकले तो प्रोनाउन कैसा आएगा, सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन आएगा। यहाँ कौन सा आ रहा था, दियर, प्लूरल नंबर का।
अब हम सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन यूज करेंगे। अब कैसे, अब देखिए, द आर्मी। अब आर्मी मतलब सेना होता है, तो सेना में बहुत सारे आर्मी के जवान होते हैं ना। अगर एक कहता तो वन आर्मी मैन कहता, लेकिन यहाँ जब आर्मी कह दिया इसका मतलब सेना के बहुत सारे जवान। तो द आर्मी किल्ड इट्स कमांडर, मतलब आर्मी मतलब सेना ने अपने जवान को, अपने कमांडर को मार दिया। अब देखिए, अपने कमांडर को मार दिया तो सभी लोगों ने मिलकर एक कमांडर को मारा, तो एक पे ही तो एक का ही तो ज्ञान हो रहा है कि इससे विभिन्न व्यक्तियों का एक होने का अर्थ निकले कि सबने मिलकर एक काम किया, एक आदमी को मारा। तब देखिए यहाँ एक का भाव निकल रहा था। अभी तक इसमें कौन सा अलग अलग का भाव निकल रहा था कि उनका अलग ओपिनियन था, इस जज का अलग ओपिनियन था, इन्होंने अपना सीट छोड़ा, उन्होंने अपना सीट छोड़ा, लेकिन यहाँ अपने कमांडर को मारा, तो एक कमांडर को मारा, इसलिए यहाँ एक व्यक्ति का होने का बोध हो रहा है। तो इसलिए जब एक व्यक्ति का बोध हो तब वहाँ प्रोनाउन कौन सा प्रयोग करेंगे, सिंगुलर नंबर का। तो इसलिए यहाँ सिंगुलर नंबर इट्स प्रोनाउन होता है, तो हम इसलिए द आर्मी किल्ड इट्स कमांडर होगा। अब देखिए, द जूरी मतलब जजों का समूह, गेम इट्स वर्डिक्ट। अब वर्डिक्ट मतलब क्या होता है, निर्णय होता है। ये अपना जानिए तो लिख लीजिएगा ऐसे, हम जब भी आप देखेंगे याद रहेगा, याद हो जाएगा आपको, बार बार याद नहीं करना पड़ेगा। तो इट्स वर्डिक्ट मतलब निर्णय। द जूरी, जूरी मतलब जजों के समूह ने, गेम मतलब दिया अपना निर्णय, वर्डिक्ट मतलब निर्णय, जजों के समूह ने अपना निर्णय दिया। तब निर्णय एक ही तो होगा, अलग अलग तो निर्णय कोई देगा नहीं कि हम अपना अलग निर्णय देंगे तुम अपना अलग दो। तो देखिए अलग अलग देता तो ये ऐसा लिखता कि इन दियर ओपिनियंस। अब देखिए यहाँ एक वर्डिक्ट दिया है कि एक ही निर्णय दिया सभी लोगों ने, तो जब एक का भाव हो तो उसके लिए इट्स प्रोनाउन यूज होगा। इट्स वर्डिक्ट मतलब अपना निर्णय दिया, तो यहाँ जब सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होगा। इसमें भी जब एक का बोध हो तो सिंगुलर, और जब दो से अधिक का बोध हो तो प्लूरल का बोध होगा, तब इट डियर का प्रयोग करेंगे। अब चलिए, अब रूल नंबर 2 देखते हैं। यदि एंड द्वारा जोड़े जाने वाली एक वचन की संज्ञाओं से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो उनके लिए सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन यूज होगा। हम ये हम बार बार पढ़ेंगे। ये देखिए, हम आर्टिकल में भी पढ़ेंगे, कंजक्शन में भी पढ़ेंगे, प्रोनाउन में भी, नाउन में भी, ये सब में ये सेंटेंस आएगा। कैसे, द मैनेजर एंड चीफ गेस्ट। अब देखिए, इसके मैनेजर के आगे आर्टिकल लगा है, लेकिन चीफ गेस्ट के आगे आर्टिकल नहीं लगा है, तो इससे पता चलेगा कि हाँ, दोनों व्यक्ति मैनेजर और चीफ गेस्ट दोनों एक ही आदमी हैं। तो जब एक आदमी है तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसी के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे हम। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल वर्ब आएगा। ये आप हमेशा याद रखिए कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का प्रयोग होगा। तो यहाँ देखिए, मैनेजर और चीफ गेस्ट यहाँ कौन हो गए, एक ही आदमी हो गए, तो इसलिए यहाँ हैज का प्रयोग हुआ है। तो हैज कम टू डू हिज ड्यूटी, यही कह रहा है। एंड से जोड़े जाने वाले एक वचन की संज्ञाओं से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। अब देखिए, एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो रहा है इसमें, तो उनके लिए सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन होगा। अब देखिए, यहाँ एक ही व्यक्ति का तो बोध हो रहा है, तो इसलिए के लिए सिंगुलर प्रोनाउन होगा। अब जैसे कहते हैं राम डू हिज ड्यूटी, अब राम डू हिज ड्यूटी। अब वहाँ जब राम की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन यूज करेंगे। हिज ड्यूटी मतलब अपना कर्तव्य, राम अपना कर्तव्य करता है, तो यहाँ हिज प्रयोग होगा। इसलिए यहाँ भी देखिए, यहाँ दो दिया है, लेकिन हम एक ही जब आ गया आर्टिकल तो हम वहाँ एक ही मानेंगे कि वहाँ एक ही आदमी है। तो द मैनेजर और चीफ गेस्ट, जो आदमी है वो मैनेजर भी है चीफ गेस्ट भी है। हैज का मतलब आया है, टू डू मतलब करने, हिज ड्यूटी अपना कर्तव्य पालन करने आया है मैनेजर, तो इसके लिए हिज का प्रयोग करेंगे प्रोनाउन में। ये सिंगुलर है। अब देखिए, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज हॉनेस्ट इन हिज डीलिंग्स। द सेक्रेटरी और एंड जुड़ा है द ट्रेजरर से, तो यहाँ देखिए इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा है, लेकिन इसके पहले आर्टिकल लगा है। जब एक ही के पहले आर्टिकल लगा हो, एक नाउन के पहले, तो समझ जाइए आप कि वहाँ एक ही आदमी की बात कर रहा है। तो यहाँ एक आदमी हो गया, इसलिए इज का प्रयोग किया है। अगर यहाँ दो आदमी होता तो यहाँ आर आ जाता, तो यहाँ एक आदमी हो गया, तो एक आदमी आ गया। तो जब एक व्यक्ति या वस्तु की बात करें तो हम वहाँ उसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे, हिज का प्रोनाउन का यूज करेंगे। देखिए, और यदि एंड द्वारा जोड़े जाने वाली एक वचन की संज्ञाओं से दो व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। अब यहाँ सिर्फ दो की नहीं, देखिए एक की बात करें तो सिंगुलर हो गया। जब एक से अधिक जैसे भी हो जाएंगे, 2, 3, 4, 10, 20, 50, 1000, तो वो प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ दो या दो से अधिक लिख लीजिएगा। या वस्तु का बोध हो तो उसके लिए प्लूरल नाउन नंबर का प्रोनाउन एंड वर्ब आएगा। देखिए, अब यहाँ प्रोनाउन भी प्लूरल आएगा और वर्ब भी प्लूरल आएगा।
देखिए एग्जाम्पल देखिए, द मैनेजर एंड द चीफ गेस्ट। अब देखिए यहाँ मैनेजर नाउन हो गया, तो इसके पहले भी आर्टिकल आ गया है। अब देखिए यहाँ चीफ गेस्ट, अब चीफ गेस्ट भी नाउन है। अब देखिए इसके पहले भी आर्टिकल आ गया है। देखिए यहाँ चीफ गेस्ट के पहले आर्टिकल नहीं आया था द, लेकिन यहाँ चीफ गेस्ट के पहले आर्टिकल आ गया। तो अब इससे आप समझ जाइए, अगर आर्टिकल दो है तो दो आदमी हो गए, द मैनेजर मैनेजर भी हो गया और द चीफ गेस्ट भी हो गया, मुख्य अतिथि भी हो गए। अब देखिए यहाँ हैज आया था, तो जब एक की बात कर रहे थे तो सिंगुलर आया था, लेकिन अब जब दो की बात करने लगे मैनेजर और चीफ गेस्ट तो यहाँ हैव आ गया, प्लूरल आ गया। अब देखिए सेम वही वाक्य है, कम टू डू। अब यहाँ हिज, जब एक की बात कर रहे थे तो हिज आया, और जब दो की बात करने या दो से अधिक की बात करें तो उसके लिए प्लूरल आएगा, दियर आएगा। तो ये हम समझ गए। अब रूल नंबर 3 देखिए, जब दो या दो से अधिक एक वचन के नाउन को आर या ईदर आर नीदर नार से जोड़ा जाए तो सिंगुलर नंबर का सर्वनाम आएगा। अब आर आर मतलब अथवा होता है, ईदर आर मतलब दो में से एक, और नीदर नार मतलब कोई नहीं, दो में से कोई नहीं की बात कर रहा है। जब दो की बात करें तभी आप ईदर आर लगाइएगा, नीदर नार। जब दो से अधिक की बात करें तो उसके लिए हम दूसरा प्रोनाउन यूज करेंगे, हम वो आगे पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ दो की बात कर रहा है। एग्जाम्पल देखिए, रामा आर, आर मतलब अथवा होता है, तो रामा अथवा हरी मस्ट हेल्प हिज फ्रेंड। मस्ट मतलब अवश्य करना चाहिए, और हेल्प मतलब मदद, हिज फ्रेंड अपने मित्र की अवश्य मदद करनी चाहिए। अब देखिए यहाँ आर लगा है, तो जब आर ईदर आर नीदर नार ये अगर कोई शब्द अगर वाक्य में आ जाए तो आप उसके लिए प्रोनाउन कौन सा यूज करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन। अब यहाँ दियर नहीं लगेगा। आप देखेंगे कि रामा और हरी दो लोग हो गए, तो दो लोग के लिए तो प्लूरल हो गया, तो प्लूरल हम दियर का प्रयोग करेंगे, हेल्प दियर। हिज और दियर ये सब मानव के लिए यूज होता है, पुरुष के लिए, पुरुष या स्त्री मतलब किसी के लिए भी। तो हिज या और इट्स का प्रयोग होता है, वो भी तो निर्जीव चीज़ें के लिए होता है। अभी हम बताएंगे निर्जीव चीज़ों या और किसी के लिए। तब देखिए यहाँ हिज, लेकिन एग्जाम्पल में यहाँ दियर दिया होगा। अब उधर एग्जाम में दियर दे के आएगा, तो अब दियर गलत रहेगा। तो यहाँ अगर आर लगा है या ईदर आर नीदर नार लगा है तो उसके लिए आप हिज या हर का इस्तेमाल करिएगा। हिज अगर पुरुष की बात कर रहा है तो हिज लगाएंगे, अगर कमला सीता या देखिए स्त्रीलिंग की बात कर रहा है तो उसके लिए हम हर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ आर आ गया, तो इसके लिए हम हिज का प्रयोग करेंगे। अब देखिए ईदर कमला आर सीता, मतलब ईदर आर मतलब दो में से कोई एक की बात कर रहा है, या तो कमला, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा या तो कमला या तो सीता हैज सोल्ड मतलब बेच दिया, हर बुक्स मतलब अपनी किताबों को बेच दिया है, या तो कमला ने या तो सीता ने अपनी किताबों को बेच दिया है। तो देखिए यहाँ दोनों में से एक ही की तो बात कर रहा है कि मतलब या तो कमला ने या तो सीता ने, दोनों में से किसी एक ही ने बेचा है। तो जब एक की बात कर रहा है तो वैसे आप जान जाइए कि हाँ सिंगुलर हो गया, तो इस सिंगुलर इसके लिए हर का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए अगर पुरुष की बात करता है तो हिज होता, अगर स्त्रीलिंग की बात करता है तो यहाँ हर का प्रयोग हो जाएगा। अब देखिए नीदर मोहर नार सोहन, ना तो मोहन ने ना तो सोहन ने हैज़ लेफ्ट हिज प्लेस। हैज़ लेफ्ट मतलब छोड़ दिया है, हिज प्लेस मतलब अपना स्थान। तो मतलब दोनों में से किसी ने, नीदर किसी ने नहीं छोड़ा है, तो ना तो मोहन ने ना तो सोहन ने। तब देखिए यहाँ जब ईदर आर नीदर नार लग गया तो आप तुरंत उसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन हिज का प्रयोग करेंगे। अब देखिए अब यहाँ रूल नंबर 4 देखते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्राय वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है तथा सब्जेक्ट से दूर प्रयोग होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट से दूर रहेगा। और एक होता है इम्फैटिक प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के तुरंत साथ ही आएगा। तो आप दोनों देख लीजिए एक साथ। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फैटिक प्रोनाउन दोनों एक ही होते हैं, जिसमें सेल्फ लगा होता है, ये हमने पहले वीडियो में पढ़ लिया। जिसमें सेल्फ या सेल्फ लगा होता है वो रिफ्लेक्सिव या इम्फैटिक प्रोनाउन होते हैं। लेकिन रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब वो सब्जेक्ट से दूर प्रयोग होगा तब रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। लेकिन जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद होगा तो वो इम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा। अब देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रायः वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है तथा सब्जेक्ट से दूर प्रयोग होता है। आवर कैप्टन हर्ट हिमसेल्फ मतलब आवर कैप्टन मतलब हमारे कप्तान ने, हर्ट मतलब चोट पहुंचाया, हिमसेल्फ मतलब स्वयं को। अब देखिए यहाँ से सब्जेक्ट ये हो गया और ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। प्राय यही कह रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्राय वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। देखिए वर्ब का ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया तथा सब्जेक्ट से दूर प्रयोग होगा। अब देखिए सब्जेक्ट यहाँ है, सब्जेक्ट यहाँ है, तो उससे दूर प्रयोग हुआ ये हिमसेल्फ देमसेल्फ। तो यही कह रहा है द थीप से हिड हिमसेल्फ देमसेल्फ मतलब द थीप मतलब चोरों ने अपने आप को छुपा लिया, देमसेल्फ मतलब स्वयं को, हिड मतलब छुपाना। ये हाइड का सेकेंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है।
पास्ट या कहिए या तो सेकंड, दोनों सही है। तो ये मतलब अपने आप को, चोरों ने अपने आप को छुपा लिया, खुद को छुपा लिया है। अब देखिए रूल 5वां, इम्फैटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव हम जान गए, इम्फैटिक भी, दोनों एक ही होता है प्रोनाउन। माई सेल्फ, हिमसेल्फ, ये सब एक ही होता है। प्रायः वर्ब के सब्जेक्ट के निकट प्रयोग हुआ है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद प्रयोग हुआ है। देखिए एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ सा द थिफ। आई मतलब मैं, माई सेल्फ मतलब स्वयं ने, मैंने स्वयं ने, खुद ने, सा मतलब देखा, द थिफ मतलब चोर को। अब ये सब्जेक्ट पे और स्ट्रेस डाल रहा है, दबाव डाल रहा है कि मैंने खुद ने, स्वयं ने देखा है चोर को। सा मतलब देखा चोर को। तो इसका यही प्रयोग है। ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है इम्फैटिक प्रोनाउन। अब देखिए इम्फैटिक प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट का स्थान ग्रहण नहीं कर सकता। अब सोचिए कि आई हटा के हम माई सेल्फ ही लिख दे कि माई सेल्फ सा द थीम से मतलब स्वयं ने देखा चोर को, तो ये तुरंत गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इम्फैटिक प्रोनाउन से कोई भी वाक्य नहीं शुरू हो सकता। अब देखिए यहाँ भी, अब यहाँ माई सेल्फ बेंट दियर, अब मैंने खुद ने गया वहाँ थे, तो ये वाक्य तुरंत गलत हो जाएगा। तो ये इम्फैटिक प्रोनाउन से शुरू ही नहीं हो सकता। अब यहाँ भी देखिए हरी एंड माई सेल्फ, अब सब्जेक्ट के रूप में ये भी आया है माई सेल्फ भी, अगर देखो तुरंत बाद आता है, सब्जेक्ट के तुरंत साथ में आता है। अब यहाँ हरी माई सेल्फ ऐसे गलत हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा, ये प्रोनाउन, ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते इम्फैटिक प्रोनाउन। और हरी एंड माई सेल्फ ये भी तुरंत गलत हो जाएगा। हरी एंड माई सेल्फ विल डू इट, तो ये भी गलत हो जाएगा, ऐसे भी नहीं कर सकते हैं आप। अब चलिए देखते हैं रूल नंबर 6, दिस और डैट का प्रयोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसको दिस और डैट, ये दो, दिस डैट दीज दो, ये चारों डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। इसे हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। की तरह प्रयोग होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह प्रयोग होता है। दिस का प्रयोग पास की वस्तु के लिए तथा डैट का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए होता है। अब जैसे कहना आपको कि यह दिस इज माई बुक, आपके पास कोई बुक रखा है कहना, तो दिस इज माई बुक हो जाएगा। अब कोई किताब दूर रखा है तो हो जाएगा दैट्स इज योर, मतलब वो तुम्हारा किताब है। दिस का बहुवचन दीज होता है और दैट का बहुवचन दोज होता है। अब दिस एक किताब के लिए बात करें तो दिस का प्रयोग करेंगे, लेकिन अब बहुत सारे किताब हो जाएंगे कि यहाँ बहुत सारे किताब रखा है, तो आप कहेंगे दीज आर माई बुक, दीज आर माई बुक। और डैट का प्लूरल होता है दोज। अब दूर कोई ज़्यादा किताब रखा है तो दोज आर योर्स बुक होगा ऐसे। अब रूल नंबर 7वां देखते हैं, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, एनीवन, ईच आदि शब्दों को सूचित करने के लिए प्रसंग के अनुसार ही या सी का प्रयोग करेंगे। अब देखिए कैसे, एनीवन ऑफ दीज गर्ल्स कैन डू इट इफ़ सी ट्राइज, मतलब एनीवन मतलब कोई भी, ऑफ दीज गर्ल इन लड़कियों में से कोई भी, इसका अर्थ हो जाएगा इन लड़कियों में से कोई भी, दीज गर्ल्स मतलब इन लड़कियों में से कोई भी, कैन मतलब कैन डू मतलब कर सकता है, इट मतलब यह, इफ़ मतलब यदि होता है, सी ट्राइज मतलब वह मदद कोशिश करती हैं, तो इन लड़कियों में से कोई भी कर सकता है अगर यह वह मदद करती हैं तो। अब यहाँ देखिए ये कह रहा है आदि को सूचित करने के लिए प्रसंग ही या सी का प्रयोग करते हैं। अब इसी इन्हीं में से कोई भी कर सकता है तो उसके लिए हम सी का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ ही और कुछ का प्रयोग नहीं करेंगे। या अगर देखिए लड़कियों की बात कर रहा है इसलिए यहाँ सी का प्रयोग हुआ है। अगर लड़कों की बात करता कि दीज बॉयज़ कर देता तो यहाँ ही का प्रयोग हो जाता। देखिए अब आगे, किंतु जब वाक्य से यह पता न चले कि हमारा अभिप्राय पुरुष से है या स्त्री से, लेकिन अगर यहाँ देखिए अभी तो पता चल रहा है कि यहाँ लड़की की बात कर रहा है, लेकिन अगर पता ना चले कि हम लड़की की बात कर रहे हैं या लड़के की बात कर रहे हैं, तब उसके जगह क्या आएगा? तो हमारा अभिप्राय पुरुष से है या स्त्री से, तो मैस्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन का प्रयोग ही करेंगे। अब मैस्कुलिन जेंडर कौन सा? हिज का प्रयोग करेंगे हम। अब देखिए एवरीवन लाइक्स टू डू हिज बेस्ट। एवरीवन मतलब प्रत्येक, हर कोई, लाइक्स मतलब पसंद करता है, टू डू हिज बेस्ट मतलब अपना सबसे अच्छा करना पसंद करता है। हर कोई चाहता है कि हम अपना सबसे अच्छा करें। तो अब यहाँ देखिए लड़का है कि लड़की, किसी हमें पता तो चल नहीं रहा है, तो इसलिए हम वहाँ हिज का प्रयोग करेंगे सबके लिए, पुरुष व महिला। अगर पता ना चले तब, पता चल गया तो हम सी का या तो कि सी या तो ही का प्रयोग करेंगे। अब देखिए ईच मतलब प्रत्येक, विल गो हिज ओन वे, मतलब ईच मतलब प्रत्येक, विल मतलब जाएंगे, गो मतलब जाना, विल मतलब गे, तो जाएंगे, हिज मतलब अपने, ओन मतलब अपने, वे मतलब रास्ते, मतलब प्रत्येक कोई अपने रास्ते जाएगा। तो अब देखिए यहाँ हिज का प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि हम इससे पता नहीं चल रहा है ना कि हम लड़के की बात कर रहे हैं कि लड़की की बात कर रहे हैं। कौन अपने रास्ते जाएगा? सब कोई अपने रास्ते जाएगा, तो इसलिए हम हिज का प्रयोग। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। अब हम लोगों ने यहाँ 7 नंबर तक रूल पढ़ लिया। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन ये पूरा एक ही वीडियो में आएगा, ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो ये हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं। चलिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए।